हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन सुष्मिता। आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? होप ऑल आर गुड। चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो है मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन और अमोंग वुमेन। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कैंसर क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कॉमन कैंसर्स वुमेन में हैं। तो आप देख सकते हैं कैंसर का डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन, फिर हम आपको समझाते हैं कि उसमें लिखा क्या है। कैंसर इज कॉज्ड बाय अनकंट्रोल डिवीजन और ग्रोथ ऑफ सेल इन एनी पार्ट इन ह्यूमन बॉडी। तो अगर हमारे शरीर में कोई भी पार्ट में अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल होगा तो हम समझ सकते हैं कि वो एक कैंसर का रूप ले रहा है या ले सकता है। आगे हम देखते हैं कि लिखा है व्हेन दिस सेल्स स्टार्ट टू डिवाइड अनकंट्रोलेबली फॉर्मिंग लम्स और ग्रोथ इट्स कॉल्ड कैंसर। ठीक है, वो तो देख लिए। अगर कहीं पे लम्प फॉर्म हो रहा होगा, ग्रोथ फॉर्म हो रहा होगा तो वो कैंसर कॉज करता है। और इसी टाइप के ग्रोथ को हम ट्यूमर बोलते हैं। लम्प हुआ, ग्रोथ हुआ, इसको हम ट्यूमर भी बोलते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं कि बर्डन ऑफ कॉमन कैंसर इन इंडिया में अभी तक न्यू केसेस जो है अकॉर्डिंग टू 2012 सर्वे रिपोर्ट्स के हिसाब से कैंसर का केसेस 1 मिलियन केस हुआ है 2012 में। ओवर 1.5 मिलियन बाय हो जाएगा 2035 तक। अभी हम लोग 2021 में हैं और आने वाला जो 2035 का ईयर होगा तब ये 1.5 मिलियन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर, वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो है वन ऑफ लीडिंग कॉजेज ऑफ कैंसर अमंग वुमेन, जो कि है कितना मात्रा में हो रहा है, परसेंटेज इसका देख सकते हैं 14.3% इन इंडिया। इतने सारे वुमेन को हर साल कैंसर होता है। आप देख सकते हैं न्यू केसेस, हर साल का जो न्यू केसेस है अकॉर्डिंग टू 2012 का सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से 1,44,937 न्यू केस। एक साल में अगर इतना केस बढ़ रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि डेथ भी उसी हिसाब से हो रहा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2012 के सर्वे के रिपोर्ट के हिसाब से 70,218 डेथ हो रहा है पर ईयर ब्रेस्ट कैंसर से। और ये हम लोग का देश पे ये लीड मतलब वुमेन में लीडिंग कॉजेस है ब्रेस्ट कैंसर, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट है सर्वाइकल कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के बाद ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है सर्वाइकल कैंसर या सर्विक्स कैंसर भी बोल सकते हैं, जो 1.23 लाख न्यू केसेस हर साल होते हैं। ये 2012 का केस है। नेक्स्ट है 67,500 वुमेन डाई मतलब कि वो 67,500 वुमेन हर साल 2012 के ईयर पे जो सर्वे रिपोर्ट हुआ है उस पर बता रहा है कि 67,500 वुमेन डाई होती है इस डिसीज़ से हर साल। और फिर आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ओरल कैंसर। ओरल कैंसर 7.2% परसेंट जो कॉज कर रहा है इंडिया में, और विथ 77,003 न्यू केसेस पर ईयर। नेक्स्ट है 52,067 डेथ रिपोर्टेड इन 2012। आप देख सकते हैं ये सब कितने ज़्यादा मात्रा में कॉज कर रहा है वुमेन को। तो हम आज यही बता रहे हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर के जो हम टॉपिक्स लिए हैं या सर्वाइकल कैंसर, ये एक दिन में तो हम पढ़ के कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। आज हम बस बता रहे हैं आप लोग को कुछ इम्पॉर्टेंट आप लोग को बता रहे हैं। और अगर आपको इस तरह के और वीडियोस चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। हम एक एक जो भी है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो क्यों कॉज कर रहा है, हम किस तरह इसका टेस्ट करते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है, हम तो ये सारे हम अच्छे से आप लोगों को बता देंगे। आप देख सकते हैं ओरल कैंसर देख लिए। नेक्स्ट है
ट्यूमर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ट्यूमर मास और लम्प्स ऑफ टिश्यूज़ को हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। ये 2 टाइप के हैं, मैलिग्नेंट है जो कि कैंसरस है, और एक है बिनाइन जो कि नॉन कैंसरस है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे इसके बारे में, हम थोड़ा पॉइंट्स याद कर लेते हैं या जान लेते हैं कि ये होता क्या है। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर में होता है कि अगर जो पेशेंट है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर से सफ़र कर रहा है, तो वो जो भी ट्यूमर है ना वो हमेशा ग्रो करता है। अगर बॉडी के कोई पार्ट्स पे हो रहा है तो वो बढ़ते ही जाता है। लिखता है कि नेवर स्टॉप ग्रोइंग एंड कैन स्प्रेड इनटू सराउंडिंग टिश्यूज़। जहाँ पे ये कैंसर ग्रो हुआ है उसके अगल बगल जो भी टिश्यूज़ वो उसको भी अफेक्ट कर सकता, मतलब उतना स्प्रेड कर जाता है। ये इतने खतरनाक है, बहुत डेंजरस है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर। नेक्स्ट, डिस्ट्रॉय द सराउंडिंग टिश्यूज़। अगर किन्हीं को हुआ है, अगर होता है तो इसमें जो सराउंडिंग टिश्यूज़ है उसको एकदम से डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट है कॉजेज अदर ट्यूमर टू डेवलप। अगर आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो वो और भी चांसेस बढ़ा देता है कि हमको और भी ट्यूमर्स डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट, मैलिग्नेंट ट्यूमर कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट, बिनाइन देखते हैं। बिनाइन ट्यूमर जो कि नॉन कैंसरस है, डू नॉट कॉज मच डैमेज। डू नॉट कॉज मच डैमेज इसका मतलब वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेंजरस नहीं है। ये बिनाइन को ही आप देख के अनदेखा कर देंगे तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाएगा। इसीलिए हम लोग को जब कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, नॉट ओनली फॉर कैंसर, अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो हम लोग को फर्स्ट प्रिवेंट कर लेना चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप देख सकते हैं डू नॉट कॉज मच डैमेज बिनाइन ट्यूमर में लिखा है, मतलब कि वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। नो नॉर्मल लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब ये लाइफ थ्रेटनिंग ट्यूमर नहीं है अगर हम सही टाइम पे इसका इलाज करेंगे तो। पॉइंट एट विच ट्यूमर स्टार्ट, जहाँ से ये बिनाइन ट्यूमर स्टार्ट होता है उस साइट को हम बोलते हैं प्राइमरी साइट। नेक्स्ट, कैंसर डेवलप इन ए सेवरल फेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टिश्यू अफेक्टेड। मतलब वो कैंसर, अगर कैंसर डेवलप कर रहा है वो अलग अलग फेज़ में होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप के टिश्यू में अफेक्टेड है। आप देख सकते हैं मोस्ट कॉमन 3 कैंसर जो हम पहले भी बोल दिए हैं, सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है एंड ओरल कैंसर है। ये तीनों 34% अप्रॉक्स 34% कॉज कर रहा है इंडिया में सारे वुमेंस में। If cancers are diagnosed earlier and treated appropriately, chance of care and survival are very good। ये इसमें बता रहा है कि अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है बिनाइन मतलब अर्ली स्टेज पे, और अगर हम उसका अर्ली स्टेज पे ही ट्रीटमेंट चलाएंगे तो उसका सर्वाइवल का चांस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, ये देखिए इसका जो स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग एंड फॉलो अप प्रोसेस जो होता है फॉर कॉमन कैंसर। देखिए कैंसर टाइप सर्वाइकल कैंसर में बोलता है एज ऑफ बेनिफिशियरी 30 से ऊपर 65 ईयर्स तक। इसका जो मेथड ऑफ स्क्रीनिंग होता है, सर्वाइकल कैंसर का जो मेथड ऑफ स्क्रीनिंग होता है वो है VIA, विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्रीनिंग, फ्रीक्वेंसी मतलब कितना बार साल में कितने टाइम करना चाहिए, कितने साल में कितना बार करना चाहिए। बोलता है कि हर 5 साल में एक बार सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग कराना चाहिए। नेक्स्ट, ब्रेस्ट कैंसर का भी सेम है। बेनिफिशियरी मतलब जिनको कराना चाहिए, जिनका एज होना चाहिए एक्चुअल 35 से अबव से लेके 65 तक को स्क्रीनिंग है। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन CBE बोलते हैं इसको हम लोग। फ्रीक्वेंसी इसका भी होता है 1 in 5 years, मतलब हर 5 साल में आपको एक बार ज़रूर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराना चाहिए, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिसका एज 35 से अबव है। नेक्स्ट, ओरल कैंसर, एज ऑफ बेनिफिशियरी 30 से लेके
65 ईयर्स तक ओरल विजुअल एग्जामिनेशन होता है इसमें, ये भी वंस इन एवरी 5 ईयर्स। लेकिन हम जिस परिस्थिति में अभी हम देख रहे हैं कि इस जनरेशन में हम लोग हर चीज़ बहुत कैजुअल लेते हैं, तो हमको ओरल कैंसर कम से कम 2 से 3 साल में एक बार चेकअप कराना चाहिए, या हर 6 मंथ में हमको ओरल विजुअल एग्जामिनेशन के लिए डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। हम ये सारे जो सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है और जो ओरल कैंसर है, इसके क्या डायग्नोसिस होते हैं, या इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या मैनेजमेंट है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, सारे अगले टॉपिक्स पे बताएंगे। क्योंकि एक ही वीडियो में इतना बता पाना मुश्किल है, और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो लोग ज़्यादा सुनते भी नहीं हैं। तो इसीलिए आज यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। प्लीज़ अगर आपको थोड़ा भी मेरा वीडियोस पसंद आया या अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।